दहेज से ही एक औरत का मान सम्मान होता है क्या? कहानी को पूरा सुनकर कमेंट में जरूर बताएं। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी ही फटी रह गई। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास ससुर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू दहेज में कार लेकर आई है। रमन एक व्यापारी है। उसके घर में उसकी पत्नी नैना, बड़ा बेटा सुनील और उसकी पत्नी रिया है। छोटा बेटा रवि, जिसका कल ही रमा के साथ शादी हुआ है। दोनों साथ में एक कंपनी में काम करते थे। वही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों विवाह बंधन में बंध गए। जब से इतना दहेज देखा है, नैना अपनी बड़ी बहू रिया को कुछ न कुछ सुना देती और वह उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। रिया गरीब घर की बेटी थी, जिसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर यहाँ तक कि अपने पति तक के से उसे सुनना पड़ता। वैसे भी हम अपने आप को कितना ही आधुनिक कह लें, पर सोच हमारी अभी भी उन्हीं जड़ों से बसी हुई है, जिसे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोचकर गुस्से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ रिया का भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रमन दुकान से लौटा तो गुस्से से भरा हुआ था। नैना ने पूछा, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारे लाड साहब? बुलाओ उसे। आप किसकी बात कर रहे हो? बुलाओ अपने छोटे साहबजादे को, उसी से कुछ बात करनी है। किस्मत ही फूटी है हमारी। बड़े साहबजादे शादी करके आए तो बहू घर में एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, और यह छोटे साहबजादे, इन्होंने तो हद ही कर दी। दुनिया के सबसे रईस इंसान से ही है। इतना शोर सुनकर के घर के सभी सदस्य कमरे में आ गए। रमन का तो रवि और रमा को देखकर गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया था। वो चिल्लाने लगा, अरे इतना अमीर हो गया है तू, जो गरीबों में दान करता फिरता है? नैना, तुम्हें पता है यह साहबजादे अपनी बीवी का दहेज खुद खरीद कर लाए हैं। रमा के परिवार ने कुछ नहीं दिया है, इसके लिए इसने लोन तक लिया है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! जरूर इस लड़की ने ही कोई जादू टोना किया है। एक से एक बढ़कर मिल जाती। जरूरत ही क्या थी इससे शादी करने की? पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती है देने की, तो बेटियों की शादी करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अपने जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को। धोखेबाज परिवार की धोखेबाज बेटी। बस माँ, आप मेरी पत्नी से बोल रहे हो, मैं भैया नहीं हूँ। जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते रहे, वह चुपचाप खड़े रहे। हाँ, मैंने दहेज खरीदा है, क्योंकि शायद आप लोगों की नजर में दहेज से ही एक औरत का मान सम्मान होता है। इसीलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने यह सब किया। अच्छा हुआ आपको पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में क्या हर्ज है। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना तो रमन के पास बोलने के लिए कुछ था और ना ही नैना के पास। दोनों मूक दर्शक होकर एक दूसरे को सिर्फ देख ही रहे थे। लेकिन लालची लोग इतनी जल्दी हार मान जाएं, हो नहीं सकता। आखिर रवि और रमा को अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ा। बेटा बहू तो गए ही गए, साथ ही वो सामान भी चला गया, जिसके लालच में फूले नहीं समा रहे थे। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।